तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम पढ़ाएंगे ये बोर्ड में। तो देखिए क्या पढ़ाएंगे आज। वास्तविक संख्या का प्रश्नवाचक 1.2। तो क्या है पहले देखते हैं क्या है। तो क्या है लिखा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो ये कहा है तो हमको बनाना है कैसे। तो आप देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो अलग अलग लिखेंगे 26। पहले अभाज्य गुणनखंड दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो देखिए सबसे पहले 2 दाम कटेगा तो 13 13 26। अब यहाँ 13 दाम है, फिर यहाँ 1, तो ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला, अब 91, तो 13 सती 91 या 7 13 91, ये हो गया। अब ये 13 यहाँ नीचे में कितना आ गया 1, तो ये हो गया। अब इसका लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं 26 बराबर 91 बराबर, ये लिख सकते हैं। तो अब 26 का कितना है 2 गुने 13 गुने 1, इतना आ गया 26 का। और 91 का कितना है 7 गुने 13 गुने 1। तो हमको यहाँ देखना है को जो ज़्यादा बार आया है उसे ही चूज करना है। तो ये 13 एक बार, ये एक बार, और ये एक बार, ये एक बार, तो जो ज़्यादा बार आया तो उसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ यहाँ 13 गुना 1 तो बराबर कितना आया 13, तो इसका एचसीएफ कितना आया 13। अब एलसीएम निकालने बताते हैं। तो एलसीएम बराबर, अब जितना है तो 2 है, 2 गुना, और जो भाग लिया है उसको एक ही बार लिखेंगे तो 13 गुना, अब 7 है 7, अब 13 का भाग लग गया तो एक बार लिख दिया है तो अब 13 को नहीं लिखेंगे। अब 1 है तो 1 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, देखिए क्या होता है। गुना करने के बाद 182, गुना करने के बाद कितना आता है 182, तो 182 आ गया इसका एलसीएम। तो यहाँ क्या कहा है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमको साबित करना है कि ये दो संख्या का गुणनफल है या नहीं। तो दो संख्या क्या दिया है 26 गुना 91, तो 26 गुना 91 दिया है और बराबर, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मेरा 13 है, 13 गुना और एलसीएम 182। अब दोनों को गुना कर लेंगे, देखते हैं। तो गुना करने के बाद इसका आता है, देख लीजिए इसका आता है 2 3 6 6, तो इसका भी इतना ही आता है। तो मेरा ये करेक्ट आंसर है। तो हो गया, तो पहला नंबर बन गया, जैसे मैं बनाया हूँ वैसे ही बनेगा। तो देखिए भाई हम दूसरा हिसाब बनाते हैं। तो दूसरा हिसाब में क्या है 510 और 92। तो 510 पहले लिख लेते हैं, 510 और 92। 510 को पहले करते हैं, तो 510 के पहले 2 दाम करेंगे, कितना आएगा 255, फिर इसको 5 दाम करेंगे तो 5 और 1, अब इसको 3 दाम करेंगे तो 17, तो अब यहाँ 17 लिख देंगे और यहाँ 1, तो इसका हो गया। अब इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो सबसे पहले ये भी 2 से होगा, 2 से, अब यहाँ 46, अब ये भी 2 से, तो 2 से करेंगे तो 23, अब ये भी 2 से नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या 23, तो इसको 23 1, तो ये हो गया। तो इसको अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए तो इसको एक रूप में सजा देंगे, 510 बराबर और 92 बराबर। तो 510 का आया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुना 1, अब 92 का आया है 2 गुना 23, इतना आया है। अब ये 2 इधर से निकल गया, ये 2 इधर से निकल गया, तो 2 निकल गया, तो इसका एचसीएफ बराबर 2 हो गया। तो एचसीएफ 2 आया, तो एलसीएम निकालने के लिए सब संख्या को लिख लेंगे, जो जोड़ा है उसको एक बार ही लिखेंगे। तो जोड़ा पहले लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 13 गुना 17 गुना 2 गुना 23, और लास्ट में कितना है 1। अब इसको गुना करते हैं तो इसका आता है आंसर करेक्ट। तो इसका आंसर आता है, सबको गुना करने के बाद 2 3 4 6 0, तो इसका एलसीएम ये हो गया। तो अब यहाँ बोला क्या है दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या ये दोनों है, तो ये दोनों को लिख देंगे 510 गुना 92 और बराबर, तो एचसीएफ और गुना एलसीएम, तो एचसीएफ 2 है, अब गुना
2 3 4 6 0। तो अब इसका गुना करेंगे, तो इसका गुना करने के बाद होता है 46 9 2 0। ये आ गया इधर, और इधर भी यही आएगा 46 9 2 0। तो मेरा दूसरा नंबर भी सवाल निकाल लिया, तो ये भी सही है। तो अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कैसे बनता है। तो तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, तो तीसरा नंबर सवाल में यहाँ 300 पहले ये लिख लेंगे, फिर इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब 54 लिख लेंगे, 54 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 से कटाएंगे, कितना है 168। अब ये भी 2 से कटेगा तो 8 84। अब ये भी 2 से कटेगा तो 42। अब ये भी 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 21। अब ये 3 से कटेगा तो 7। अब ये 7 से कटेगा 1। ये अभाज्य संख्या आ गया, तो ये बन गया। अब ये देखते हैं, तो इसको कटाने के लिए सबसे पहले 2 से 2 और 7 27। तो 27 3 दाम कटेगा 9। अब 9 भी 3 से कटेगा तो यहाँ 3। अब यहाँ 3 आ गया तो 3 1। तो ये बन गया। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, तो 336 और 54 बराबर 336 है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। अब इसका 54 का 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1 कितना आ गया। अब इससे ये 2 निकल गया और ये 2 और ये 3 और ये 3। तो इसका एचसीएफ बराबर 2 गुने 3 अर्थात 6। एचसीएफ का 6 आ गया, तो एचसीएफ 6 गया। और एलसीएम बराबर, अब जितना है, अब इसमें ट्रिक देखना है। तो इसमें कौन कौन संख्या है, 2 आया है और 7 आया है, 2 आया है 7 आया है और 3 आया है और 1 आया है। तो हमको देखना है सबसे पहले जिसमें ज़्यादा होगा वो लिखेंगे। इसमें 2 ज़्यादा है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आसान कहीं नहीं बताएगा। तो ये 2 लिख दिए तो 2 हो गया। अब 3 देखेंगे, 3 ज़्यादा है कहाँ है, तो 3 यहाँ ज़्यादा है, तो 3 गुने यहाँ 3। अब 7 देखते हैं, 7 एक ही है तो 1 ही लिखेंगे और गुना 1। अब ये सबको गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा 30 24। एलसीएम इतना आ गया। अब क्या बोला है, 2 संख्या का गुणनफल। तो ये दोनों संख्या है, तो इसको 336 गुणनफल मतलब ही होता है गुना। तो 54 और बराबर कितना है मेरा एचसीएफ 6 गुना एलसीएम 30 24। तो अब इसका आ जाएगा मेन आंसर। इसका चेक जो करते हैं 1 8 1 4 4 बराबर 1 8 1 4 4। देखो हम तीनों ही हिसाब बता चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।